नमस्कार। न्यूज़ नशा में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ विजय विद्रोही और लेकर आया हूँ अपना खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। आज हम राहुल गांधी के जेल जाने ना जाने के विजय फैक्टर को लेकर कुछ बात करेंगे और बीजेपी के एंगल से भी विजय फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस के एंगल से भी विजय फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी पर कोई फैसला नहीं करता है, तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आता है, तो भी वो ना तो चुनाव लड़ पाएँगे बल्कि 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएँगे और हो सकता है उनको जेल जाना पड़े। तो कुल मिलाकर 3 सूरत-ए-हाल हमारे सामने आएँगी। एक राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है, दूसरा राहुल गांधी के साथ सहानुभूति हो सकती है, तीसरा विजय फैक्टर है कि विपक्ष का एक खेमा कुछ संतुष्ट हो सकता है कि चलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर हुए, अब उनका नंबर लग सकता है, अगर परिस्थितियों ने साथ दिया 2024 के चुनाव में। लेकिन आगे एक नए विजय फैक्टर की आप कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि इस साल के विधानसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मिज़ोरम में हो रहा है, वहाँ पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है। जहाँ-जहाँ सत्ता में है, वहाँ सत्ता बनाए रखती है, मध्य प्रदेश में सत्ता छीन लेती है, तो फिर क्या होगा? और राहुल गांधी उस समय जेल में हो। मान लीजिए ये परिस्थितियाँ पैदा होती, तो फिर क्या होगा? कांग्रेसी उछलने लगेंगे। कांग्रेस को लगने लगेगा कि अब तो हम ही धुरी-धुरी हैं, अब तो विपक्ष हमारे कदमों के नीचे है और अब तो विपक्ष पर हम अपनी जिस भी हिसाब से लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर समझौता कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, उन्मादी हो सकता है विपक्ष। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ज़रूरत कांग्रेस को पड़ेगी जो जेल में होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का सिक्का उतना नहीं चल पाएगा, मोटे तौर पर जानकारों का कहना है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है और कुछ जो बहुत उतावले हैं कांग्रेस के नेता, वो अभी से प्लान बी की बात करने लगे हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दो, प्रियंका गांधी को सामने आना चाहिए। इस तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आ गया। भाइयों थोड़ा इंतज़ार तो करें। आप क्यों बीजेपी का गेम खेलने में लगे हुए हैं? कुल मिलाकर पहले इतना तो इंतज़ार कर लें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल फैसला करेगा या रूटीन में डाल देगा या लंबी सुनवाई की तारीख देगा, उससे तय होगा। उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी, तो फिर लोगों के दिमाग में यही आएगा कि परिवारवाद। बड़ी मुश्किल से तो राहुल गांधी ने ठीक किया है, कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटे 1 डेढ़ साल तक कांग्रेस को मनाने में लगे रहे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के हैं, दलित हैं, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस की झोली में डाल चुके हैं और धीरे-धीरे उनका रुतबा भी कायम होता जा रहा है। कांग्रेस पर ये परिवारवाद का आरोप भी अब कम लगने लगा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल गांधी जाते हैं बातचीत करने के लिए, कोई समझौता किसी के बीच कराना है, जैसे मान लीजिए अभी सचिन पायलट और गहलोत के बीच में कराना था। तो कुल मिला के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और लोग भी जानते हैं कि केंद्र बिंदु राहुल गांधी है, धुरी राहुल गांधी है, विपक्ष की एकता का भी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा, सब चुपचाप मान कर बैठे हैं। ऐसे में अचानक से प्रियंका गांधी का नाम आना, फिर उनका एक नया पावर सेंटर के रूप में उभरने की आशंका, कुल मिलाकर राहुल गांधी का एक पावर सेंटर तो कुछ-कुछ है ही, सोनिया गांधी का पावर सेंटर, तो खामखा इस तरह की बातें क्यों की जाए? अभी संगठन पर पकड़ बना रहे हैं, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लगेगा कि राहुल गांधी स से लोकतांत्रिक ढंग से सिस्टम बैठ रहा था और एक सिस्टम आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ एक नए शख्स के साथ नई भूमिका, नए नेता प्रियंका गांधी के साथ भी एक कोठरी चलती है, तो उसका एक गलत प्रभाव पड़ सकता है कांग्रेस की मुहिम पर और विपक्ष की एकता पर भी उसका असर पड़ सकता है। राहुल गांधी जिस ढंग से बात करते हैं, जिस ढंग से उन्होंने कुर्बानी देने की बात की, जिस ढंग से उन्होंने कहा कि कोई बहुत अड़ने की बात नहीं है, 10 सीटें ऊपर हो जाएँ, 10 सीटें नीचे हो जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर मुख्य मकसद तो ये है कि 2024 में मोदी जी को हटाना है और विपक्ष को सत्ता में लाना है। तो ये सारे जो फ़ॉर्मूले हैं, ये सारे जो गणित हैं, ये सारे जो
चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, वो क्या फिर पृष्ठभूमि में चली जाएँगी और नए सिरे से विपक्ष भी आशंकित नज़रों से प्रियंका गांधी को देखना शुरू करेगा कि वो क्या बोलती हैं, उनके समर्थक क्या बोलते हैं, उनका विचार क्या है। राहुल गांधी तो ये भी औपचारिक, अनौपचारिक बैठकों में कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में नहीं आती, तब तक उनका सत्ता में प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है। तो इससे ज़्यादा स्पष्टीकरण और क्या होगा? तो ये इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाना बहुत ज़रूरी हो गया है और कुछ लोग जो प्रियंका गांधी का नाम तेज़ी से उछाल रहे हैं और अभी से भूमिका बाँधने में लग गए हैं, वो लोग दरअसल कांग्रेस के दुश्मन हैं, बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, बीजेपी का एक टूल किट साबित हो रहे हैं, ये देखना अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है, ये भी एक विजय फैक्टर का ही हिस्सा है कि राहुल गांधी जेल जाएँगे या नहीं जाएँगे, इसको लेकर कांग्रेस के खेमे में बेचैनी तो है ही और बेचैनी होनी भी चाहिए, आखिर उनके नेता हैं राहुल गांधी। लेकिन बीजेपी के खेमे में भी खासी बेचैनी है। बीजेपी के खेमे में भी कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया मानहानि के मामले में, 2 साल की मैक्सिमम सज़ा हो गई, फिर 24 घंटे के अंदर लोकसभा से बाहर देश निकाला हो गया, जैसे देश निकाला होता है। उसके बाद फिर कुल मिलाकर घर खाली करा दिया गया। उधर राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया कि वो जेल में रहें, चाहे सड़क पर रहें, चाहे कहीं रहें, राजनीति रहेंगे, अपनी बात को सामने रखते रहेंगे और जो मोहब्बत की दुकान चलाते रहेंगे नफ़रत के बाज़ार में। इस बीच वो मणिपुर जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, धान के खेत में रुपाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, इसके साथ-साथ कभी ट्रक में सफ़र कर रहे हैं, कभी दिल्ली के करोल बाग में जाकर मोटर मैकेनिकों से, मोटरसाइकिल मैकेनिकों से मिल रहे हैं, कभी लड़कों से मिल रहे हैं जो आईएएस की तैयारी में लगे हैं, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर युवा वर्ग से बातचीत कर रहे हैं। तो वो अपना ऑरा, अपना राजनीतिक कैनवास इस रूप में फैलाने में लगे हुए हैं। और उसके एक अच्छे नतीजे कम से कम छवि के स्तर पर तो सामने आ ही रहे हैं। और राहुल गांधी को अगर जेल भेजा जाता है तो जनता बड़ी भावुक है, जनता की सहानुभूति स्वाभाविक रूप से जुड़ेगी। ऐसा भी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई तो उनका ऑफ रिकॉर्ड कहना है कि ये दांव उल्टा पड़ सकता है और सड़क पर संघर्ष करते राहुल गांधी ज़्यादा मुफीद हैं। जेल में कैद, सीखचों के पीछे से आती हुई उनकी एक भी तस्वीर, वो बहुत भारी पड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। लिहाज़ा बीजेपी में भी एक विजय फैक्टर यही काम कर रहा है कि बीजेपी के लिए भी अच्छा होगा अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे, जल्द फैसला सुना दे, राहुल गांधी को रिलीफ दे दे, ताकि मामला खत्म हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो छवि बनने का सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के खेमे को लगता है कि राहुल गांधी जेल चले जाएँगे, 5-7 दिन कांग्रेस के नेता सड़क पर मातम मनाएँगे, 15-20 दिन चैनलों पर बहस होगी और चैनलों में बहस तो कंट्रोल्ड बहस होगी, उसमें तो कठपुतलियाँ हैं सब, ये भी सब लोग कह रहे हैं। जनता भी की भी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है या जनता भी भूल जाती है, फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे, तमाम दूसरे मुद्दे इस रूप में उठाए जाएँगे। ओबीसी का मुद्दा उठाया जाएगा कि मोदी समाज का ओबीसी का अपमान किया था राहुल गांधी ने, इसलिए वो जेल में है, कोई दूध के धुले नहीं है। ये कहकर जो नुकसान है कथित रूप से जो नुकसान की आशंका है, उस नुकसान की भरपाई कर ली जाएगी। इसलिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मोटे तौर पर कुछ लोगों का ये भी कहना है। लेकिन आम तौर पर यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर जेल में गए, तो उनका ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, कांग्रेस का ग्राफ मजबूती से बढ़ेगा, विपक्ष और ज़्यादा एक होगा और ज़्यादा संकल्प के साथ उतरेगा। लेकिन अगर अभी से और तब राहुल गांधी जेल में गए और विधानसभा चुनाव में अच्छी स्थितियाँ बनी और उसके बाद कहीं न कहीं प्रियंका गांधी की भूमिका आई, तो वो स्वाभाविक रूप से आएगी। स्वाभाविक रूप से विपक्ष भी मानकर चलेगा कि हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे है कांग्रेस की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पहले राहुल गांधी बैठकों में आते थे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रियंका गांधी बैठकों में आ रही है, क्या फ़र्क पड़ता है? नीति वही है, नारा वही है, नियत वही है और फिर इरादा भी वही है और संकल्प भी वही है। तो मोटे तौर पर ये 2 विजय फैक्टर हैं जिनकी आप हमने आज आपके सामने अपनी तरफ से विवेचना करने की कोशिश की। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन इसे भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।